फोर्थ पैराग्राफ, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, फिर वो कभी पलट कर नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, वो यूनाइटेड किंगडम में भी यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ क्या की, टूर की। उस वक्त उसका उम्र मात्र 16 था। शी हैड डिसाइड, और वो डिसाइड करती है कि म्यूजिक को ही अपना लाइफ बना ले। शी ऑडिशन फॉर रॉयल अकेडमी, वो ऑडिशन करती थी, ऑडिशन मींस गिव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म करती थी रॉयल अकेडमी के लिए। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक कोई संस्था है, और वो स्कोर करती है हाईएस्ट मार्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। म्यूजिक एकेडमी है, उसमें जब परफॉर्म करती है तो पूरा वर्ल्ड में वो सबसे हाईएस्ट मार्क लाती है। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क, वो ज्यादा कदा मूव करती थी, कहीं जाती थी किस लिए, ऑर्केस्ट्रा वर्क के लिए, टू सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रा वर्क से लेके सोलो परफॉर्म, सोलो मींस अकेले परफॉर्म करना। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और 3 साल के मात्र कोर्स में वो काफी टॉप अवार्ड को कैप्चर की, मींस कब्जा कर ली, जो अच्छे अच्छे अवार्ड है वो अपने नाम कर ली। फाइव पैराग्राफ, एंड ऑल ऑफ दिस एवरीन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, लेकिन जो एवरीन थी वो एक्सेप्ट नहीं की अपना जो इस तरह का हीरोइक अचीवमेंट है, अपना जो हासिल जो की, वो एक्सेप्ट नहीं की। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू शैल गेट देयर, क्या रिस्पॉन्स दे रही कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो और तुम्हें मालूम है कि कहाँ जाना है, यू मस्ट गेट, यू शैल गेट देयर, तुम वहां पे पक्का पहुंचोगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी पर क्विस्निस्ट, और उसके बाद वो राइट टू टॉप, जितना भी अवार्ड था वो सब वो हासिल की, और जितना भी परक्निस्टिस्ट है, वाद्य यंत्र, सबको बजाने का वो अपना कला सीखी। विथ ए मास्टर ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और हजारों वाद्य यंत्र का वो मास्टर बन गई। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल सेटिल, it is intriguing to watch 11 functions so effortlessly without hearing, और ये काफी क्यूरियस लगता था, काफी आश्चर्य लगता था कि जो एवरीन है वो बिना सुने हुए इतना अच्छा परफॉर्म करती है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, तो कोई बोल रहे कि 2 घंटा का जब डिस्कशन चल रहा था, एक्चुअली एवरीन तो सुनती नहीं थी, जब कोई लोग डिस्कशन कर रहे थे तो एवरीन सारा मैटर समझ रही थी, वो वाइब्रेशन के द्वारा सुनती थी, और कोई एक भी वर्ड वो मिस नहीं की, एक ही वर्ड मिस नहीं की। मेड विथ बूची बियर्ड गिव मी ट्रबल, और एक मैन था जो कि दाढ़ी वाला था, वो डिस्टर्ब कर रहा था, क्यों, क्योंकि दाढ़ी था, तो वो किस तरह से जब बात करेगा, तो एक्चुअली वो कोई जब बोलता था तो या तो वो आँख के द्वारा उसे समझती थी क्या बोल रहा है, तो जो दाढ़ी था तो उससे वो प्रॉब्लम हो रहा था बात को समझने में, और ये बात पे वो हंसती है। It's the whole face, especially the eye. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. वो कोई बात विदाउट फॉल्ट, बिना मिस्टेक के, वो सुनने में उसे प्रॉब्लम था, लेकिन बोलने में क्या थी, वो फ्लॉलेसली मींस स्पीडली बोल सकती थी और क्लियरली बोल सकती थी। इन स्कॉटिश लिट, उसकी मादरी, क्योंकि वो स्कॉटलैंड की थी, इसलिए वो स्कॉटलैंड की लिट मींस उसका वे ऑफ स्पीकिंग, उसका बोलने का तरीका क्या था, स्कॉटिश था। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। एवरीन बोल रही, जो मेरा स्पीच था काफी क्लियर था, मैं क्लियर बोल सकती थी क्योंकि मैं 11
11 साल तक बहुत ही क्लियर सुनती थी, क्योंकि वो 13 ईयर में बहरी होती है। She said, "But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese." Seventh paragraph. As for music, she explains, it cures in through every part of my body. It tingles in the skin. वो म्यूजिक के बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि जो म्यूजिक है मेरे बॉडी क्या करता है, फोर्स करता है, इस रोम रोम में बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और जो स्किन पे क्या करता है, टिंगल्स, टिंगल्स मीन्स कंपन। माई चीक बोन्स एंड एवरी माई हेयर, यहाँ तक कि मेरा चीक बोन्स का हो गया या तो हेयर, सभी को वाइब्रेट करता है म्यूजिक वगैरह। व्हेन शी प्लेज साइलोफोन, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप इनटू स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो साइलोफोन बजाती है, साइलोफोन एक स्टिक के द्वारा बजाया जाता है, तो क्या महसूस करती है कि साउंड पासिंग अप स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, जो साउंड है वो पास करता है उसके फिंगर के द्वारा। व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, शी कैन फील द रिसोर्सेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और जब लीन में झुकती है तो जो भी ड्रम का जो साउंड निकल रहा है वो उसके द्वारा, वो कंपनी द्वारा समझती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज, और वुडन प्लेटफॉर्म रहता है, यानी कि जब वो अपना परफॉर्मेंस देती है, अगर बाई द वे वुडन यानी कि नीचे लकड़ी है, तो वो क्या करती है, वो बेयर फीट एंड अप हर लेग, तो पैर को क्या करती है, पैर में जूता चप्पल नहीं पहनती। क्यों? क्योंकि उससे वाइब्रेशन आने में समस्या आ सकता है। तो जब वुडन प्लेटफॉर्म रहता है तो वो पैर ऐसे ही रखती है। Now 8th paragraph. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was present with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सन 1991 में वो क्या प्रेस्टिजियस एकल प्रतियोगिता में भाग ली, तो उसे मास्टर परक्यूनिस्ट में क्या मिला, अवार्ड मिला। दैट मीन्स वो वाद्य यंत्र में सबसे टॉप अवार्ड उसे मिला। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बात मेंशन हो रहा है एवलिन के लिए, जो भगवान है उसे सुनने का क्षमता तो छीन ली है, लेकिन उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दी है। ये कौन बोल रहे हैं? सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड उसके बारे में बता रहे हैं, एवलिन के बारे में। व्हाट वी हियर शी फील, हम लोग जो सुनते हैं वो महसूस करती है, और हम लोग से बेहतर कर सकती है, हम लोग से बेहतर वो म्यूजिक को एक्सप्रेस कर सकती है। आई बीन कन्फेस्ड दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। एवलिन अपने बारे में बताती है कि वो वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक मींस ए पर्सन हु फाइंड डिफिकल्टी टू वर्क की, वैसा आदमी जो कि काम करने से खुद को रोक नहीं सकता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो अपने बारे में बताती, मुझे सिर्फ काम करना अच्छा लगता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, व्हाट द रिवार्ड आर इनॉर्मस। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक तो मुश्किल है, लेकिन जो रिवार्ड क्या है काफी शानदार है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट फॉर प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल। वो जो परफॉर्मेंस अपना देती थी कंसर्ट, उस साथ साथ में कहाँ देती थी अपना जो कंसर्ट, मतलब दैट मीन्स अपना जो परफॉर्म करिए, साथ साथ में प्रिजन यानी कि कारागार में, हॉस्पिटल में, यहाँ भी फ्री में देती थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो यंग म्यूजिशियन है उसे हाई प्रायोरिटी देती थी। एंड रिचलिंग ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डिफ चिल्ड्रन से, यहाँ पे नेम मेंशन है एंड रिचलिंग, जो कि बीटहोवन फंड एक संस्था का नाम है, जो कि डिफ चिल्ड्रन का क्या है, कोई संस्था होगा बहरे बच्चों के लिए। शी
शाइनिंग इंस्पायरेशन ऑफ डीप चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए क्या थी? इंस्पायरेशन थी। दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो, और वे लोग महसूस करते थे कि कहीं जो डीप बच्चे हैं महसूस करते हम लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। एवरिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी accomplished more than most people due her age। एवरिन ग्लेनी जो थी वो अपने उम्र जो उसके उम्र में दोगुना है उससे बेहतर, उससे भी क्या, उससे ज़्यादा हासिल कर ली थी। She had brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She had given inspiration to those who are handicapped, people who took her and say, वो इंस्पायरेशन थी किसके लिए? उसके लिए जो कि हैंडीकैप है, विकलांग है। एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, और पर्सन लोग क्या कहते थे कि अगर वो कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, इसके अलावा वो मिलियंस लोग को खुशी देती थी। किस वजह से? म्यूजिक की वजह से, वो काफ़ी अच्छा म्यूजिशियन थी। एंड दिस इज explanation of line by line. Now I am going to start summary of this chapter.